हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार हमारी जो मई 2023 की जो सैलरी है वो आ चुकी है। जीडीएस बीपीएम हूँ मैं, तो मेरी जो सैलरी है वो आ चुकी है। और आज की वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि जो जीडीएस बीपीएम है उनकी जो सैलरी है मई 2023 की वो कितनी आई है। एंड अभी अगर आप एक फ्रेशर बीपीएम हो देन आपकी सैलरी कितनी आएगी, एज वेल एज हम बात करेंगे जो साइकिल 5 के कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है या फिर होने वाली है, उनकी कितनी सैलरी रहने वाली है। साथ के साथ में जितने भी अभी साइकिल स्पेशल साइकिल में जितने भी कैंडिडेट्स अभी सिलेक्ट होने वाले हैं, जैसे कि स्पेशल साइकिल निकला हुआ है जहाँ पे पहले बीओज नहीं थे, अभी वहाँ पे बीओज अलॉट किए गए हैं एंड बीओ बनाए गए हैं। तो उनके लिए जो वैकेंसी अभी निकली हुई है मई 2023 की वैकेंसी, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और उसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर कि आप लोगों को कैसे रजिस्टर करना है, कैसे एप्लीकेशन आपको मतलब वो करनी है, अप्लाई करनी है, और प्रेफरेंस वगैरह आपने कैसे देनी है, वो सब कुछ मैंने उस इन डिटेल में बता रखा है उस वीडियो में। तो आप जरूर से वो वीडियो चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। बाकी आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करेंगे जीडीएस बीपीएम की सैलरी। एंड ये जो सैलरी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये सैलरी साइकिल 5 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए है, उन सब के लिए लागू होते हैं। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, होने वाले हैं, उन सब के लिए सेम सैलरी रहने वाली है जितने भी बीपीएम सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद में जितने भी स्पेशल साइकिल मई 2023 वाली में जितने भी सिलेक्ट होंगे बीपीएम्स, उनके लिए भी जो ये सैलरी है वो सेम रहने वाली है। आपकी इन हैंड फ्रेशर की जो सैलरी है वो सेम रहने वाली है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जितने भी एबीपीएम या फिर जितने भी डाक सेवक सिलेक्ट हुए हैं या फिर अभी वही वाली वैकेंसी में होने वाले हैं, उन सब के लिए भी जो सेम वो सैलरी है वो रहने वाली है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग रही होगी। उसमें मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको पता लग रहा होगा जीडीएस एवीपीएम की या फिर जीडीएस डाक सेवक की जो कितनी सैलरी होती है, उनको कितने फ्रेशर इन हैंड जो सैलरी है वो कितनी मिलती है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एक वीडियो आ रही होगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। साथ साथ में आपको एक और वीडियो मिलेगी कल सुबह में, जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि जो मतलब अभी जैसे कि पहले दिसंबर 2022 में जो ट्रांसफ़र पोर्टल था वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद में हर एक 3 मंथ के बाद में ये जो लॉन्च होने वाला था, और मार्च में भी लॉन्च हो चुका है। अभी जून जैसे कि आ गया, तो अभी ये जून में भी लॉन्च होने वाला है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अपना 1 साल कंप्लीट हो गया है एंड यू आर सीकिंग फॉर योर ट्रांसफ़र, देन यू कैन अप्लाई। जो कि अभी मतलब जो आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल है उसकी क्या कुछ टाइमलाइंस है, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, उसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा आपकी नई जगह पे। अगर आपका जो ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया देन आपकी नई जगह पे कहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मतलब कब तक हो जाएगी, वो सारा आपको उस वीडियो में पता लग रहा होगा, जो कि आपको कल सुबह जो वीडियो वो देखने को मिलेगी। बाकी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वाली वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चाहे जस्ट शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मेरी जो सैलरी है ना, वैसे तो वो 31st को ही आ गई थी, 31st ऑफ मई को। बट मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे ना 240 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हुए थे। वो किस चीज़ के है, इसी बात को जानने के लिए मैंने अभी 1 जून, यानी कि अभी मैं 1 जून को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 1 जून को मैंने अपने हेड ऑफिस में कॉल किया, उनसे पूछा कि मेरे 240 रुपीज़ किस चीज़ के डिडक्ट किए गए हैं। सो उसके रिगार्डिंग जानकारी आप लोगों के लिए लेनी थी कि जो 240 रुपीज़ है वो किस चीज़ के लिए डिडक्ट हुए हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी में से अप्रैल में से ही 240 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हो गए होंगे। बट हमारी सैलरी में से 240 रुपीज़ अप्रैल में डिडक्ट होने थे, जो कि नहीं हुए, स्किप हो गए थे। तो अब की बार मई में जो है हमारे हेड ऑफिस वालों ने कट कर लिए। अब ये वेलफेयर फंड, जीडीएस वेलफेयर फंड क्या है ये भी आपको पता लग रहा होगा वीडियो के आगे जैसे कि हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जीडीएस बीपीएम मई 2023 की सैलरी स्लिप की बात करते हैं। अभी मेरी देखो सैलरी स्लिप जो है वो हेड ऑफिस से निकलवानी पड़ती है, बट मेरा हेड ऑफिस मेरे बीओ से बहुत दूर है, सो मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। और कॉल करके मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मेरी सैलरी स्लिप भेजो, तो वो नहीं आई है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो भी आपको मतलब मैंने पूरा इन्वायरमेंट अगर बात करें तो पूरा इन्वायरमेंट मैंने अपना सैलरी स्लिप वाला देने की आपको ट्राई किया है, क्योंकि सैलरी स्लिप में यार मेन क्या होता है, सिर्फ यही टेबल्स वगैरह होते हैं। टेबल बना दिया उन्होंने, आपकी एक जगह अर्निंग्स दिखा दी, एक जगह डिडक्शंस दिखा दी। मेरी फरवरी 2023 की पड़ी है सैलरी स्लिप, अगर आपको देखनी है तो ये देखो, आप देख भी सकते हो। फरवरी 2023 की मेरी सैलरी स्लिप, हर्ष अग्रवाल ब्रांच पोस्ट मास्टर। एंड यहाँ पे टोटल अर्निंग्स इन्होंने एक में दिखा दी, टोटल डिडक्शंस दिखा दी, उसके बाद में पूरी जो सैलरी है वो दिखा दी। तो सेम एज इट इज़ ये जो फरवरी की है तो मैंने आपको अभी तक शो नहीं की थी, बट फिर भी अभी हम यहाँ पे बात करते हैं मई 2023 की। तो सबसे पहले अगर हम लोग अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक पे है वो 12,000 रुपीज़ रहता है। एंड बीपीएम के लिए 12,000 है, बाकी जो एबीपीएम है उनका जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपीज़ रहता है। उसके बाद में अगर हम डीएनएस अलाउंस की बात करें तो अभी हाल फिलहाल जो डीएनएस अलाउंस है वो 42% चल रहा है। पहले ये था 38%, जिसको कि इंक्रीज कर दिया गया था मार्च में 42%। एंड इसको मतलब हमारा हमको ना इसका जो अरियर्स है वो भी मिल गया था जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का, सो वो हमको अप्रैल में ही मिल गया था। एंड अभी जो हाल फिलहाल इसका रेट है वो 42% चल रहा है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि डीएनएस अलाउंस साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में एंड एक बार जुलाई में। तो जनवरी वाला जो है
उसका नोटिफिकेशन मार्च में आ गया था एंड वो बढ़ चुका है, 42% हो गया है। अभी जो नेक्स्ट है वो बढ़ेगा जुलाई में, जिसका कि नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा, सितंबर के लास्ट में। तो तब देखेंगे जो डीएनएस अलाउंस है वो कितना बढ़ेगा। बाकी हाँ, बढ़ता ज़रूर है साल में 2 बार। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, बेसिक पे हो गया हमारा 12,000 रुपीज़। उसके बाद में डीएनएस अलाउंस इसके ऊपर 42% लगा, जो कि है 5,040 रुपये, ठीक है। उसके बाद में ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हमको यहाँ पे मिलता है 250 रुपये। आप में से जितने भी बीपीएम्स का जो बीओ है, आप में जितने भी मतलब जीडीएस हैं जिनका बीओ रेंट फ्री लोकेशन पे है, जिसका कोई भी रेंट नहीं लगता है, तो उनको 250 रुपये मिलते हैं ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। एंड जिनका भी बीओ अपनी रेंट वाली लोकेशन पे है, यानी कि आप उसका अगर रेंट पे करते हो, तो इरिस्पेक्ट ऑफ आप कितना रेंट पे करते हो, सरकार आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ देंगी। यानी कि नॉर्मली 250 मिलता है जिनका रेंट फ्री लोकेशन पे है, एंड जिनका रेंट वाली लोकेशन में उनको 250 एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी कि 500 आपको मिलेगा। अगर आपका किराया कम है तो आप बाकी अपनी जेब में डाल लो, एंड अगर आपका जो रेंट है वो ज़्यादा है देन आपको अपनी जेब से जो है वो पे करना पड़ेगा। तो हमारे जो 3 महीने यही होते हैं, बेसिक पे लगता है, 2 अलाउंसेस लगते हैं, और इनको अगर हम टोटल करें तो हमारी टोटल अर्निंग्स 1 महीने की हो जाती है 17,290 रुपये, जो कि एक फ्रेशर इन हैंड सैलरी है, एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम की। आप में से जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, जितने भी ज्वाइन होने वाले हैं, जितने भी हो चुके हैं, आपकी पर मंथ जो ये सैलरी है इतनी रहने वाली है, फिक्स सैलरी है, ठीक है। उसके बाद में डीएनएस अलाउंस आपका बढ़ता है, सो एज इट इज़ आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। एंड अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो जाता है, देन हर 1 साल आपका 3% से इंक्रीमेंट लगता है। यानी कि अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ है, जब मुझे 1 साल अभी अगस्त में कंप्लीट होगा, तो मेरी जो सैलरी है वो 3% एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीमेंट लग जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें डिडक्शंस की, तो CGGIS डिडक्शंस 50 रुपीज़ आपके हर एक महीने कटेंगे। ये भी फिक्स डिडक्शंस है, जैसे कि आपकी ये सैलरी 6 महीने के लिए फिक्स होती है, एज इट इज़ आपकी ये जो CGGIS डिडक्शंस है ये भी आपकी 50 रुपीज़ जो है ये फिक्स चार्जेस हैं। ये आपकी जब तक आप सर्विस करोगे तब तक आपकी कटेंगी। CGGIS डिडक्शंस क्या है, तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो एक इंश्योरेंस क्लेम आप ले सकते हो, अगर आप जैसे कि किसी एक्सीडेंट वगैरह का हो जाता है, तो ये अलग अलग होता है कि अगर आप पार्शली हैंडीकैप्ड हो गए देन आपको 10,000 रुपीज़ का आप क्लेम ले सकते हो। अगर आपकी डेथ हो जाती है देन आप 50,000 रुपीज़ का क्लेम जो है वो आपके परिवार वाले ले सकते हैं। और ऐसे मतलब काफ़ी सारे अलग अलग ना केसेस बने हुए हैं कि इसके रिगार्डिंग आपको इतने मिलेंगे, इसके रिगार्डिंग आपको इतने मिलेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार जीडीएस वेलफेयर फंड को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एंड मेरी जो पीएलआई का प्रीमियम है वो 1541 रुपये मेरा हर एक महीने जाता है। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, हमारे इंस्पेक्टर ने हमारी पीएलआई कर दी थी, एंड 1541 रुपये मेरी पीएलआई का प्रीमियम बना था, जो कि मेरी सैलरी में से हर एक महीने डिडक्ट होता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है। जो ये पीएलआई प्रीमियम है ये हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पीएलआई करवा रखी है ओनली देन ये जो आपके पीएलआई प्रीमियम है ये डिडक्ट होगा, अदरवाइज ये डिडक्ट नहीं होगा। तो टोटल अर्निंग्स आपकी 17,290 रुपये, एंड CGGIS डिडक्शन ये आपके हो गए 50 रुपीज़। तो आपकी जो टोटल इन हैंड सैलरी हो जाती है 17,240 एक फ्रेशर बीपीएम की, जिसने कोई भी पीएलआई प्रीमियम वगैरह नहीं ले रखा है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं जीडीएस वेलफेयर फंड, ये क्या होता है, इसके 240 रुपये क्या हर एक महीने कटेंगे, कैसे है। तो ये जो जीडीएस वेलफेयर फंड है ये आपका ना 240 रुपये हर एक महीने नहीं कटेंगे, आपके साल में एक बार कटते होते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने अपने हेड ऑफिस से इन्फॉर्मेशन ली थी। वेलफेयर फंड में ना आपके ऐसे होते हैं कि साल में हर एक महीने आपके 20 रुपीज़ वहाँ पे जाने होते हैं। एंड वेलफेयर फंड का मतलब ये है कि जैसे कि CGGIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है ये, इसमें हमारा जो कवरेज है, जो हमारा क्लेम है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। यानी कि अगर हमारी डेथ हो जाती है तो 50,000 रुपीज़ का क्लेम ले सकते हैं, पार्शली हैंडीकैप हो गई 10,000 का क्लेम ले सकते हैं, फुली हैंडीकैप हो गई देन 20,000 का क्लेम ले सकते हैं। सो एज इट इज़ यहाँ पे ये जो जीडीएस वेलफेयर फंड है ये भी काम सेम एज इट इज़ ग्रुप इंश्योरेंस वाला ही करता है, बट इसमें जो है वो लिमिट थोड़ी कम होती है। यानी कि अगर आपका पार्शियल ऐसे हो जाता है कुछ हैंडीकैप वगैरह देन 10,000 रुपीज़, फुली हो जाते हो देन भी 10,000 रुपीज़, अगर आपकी डेथ वगैरह हो जाती है तो 20,000 रुपये का आपके परिवार वाले क्लेम ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि CGGIS डिडक्शंस, जैसे कि CGGIS काम करता है ना, एज इट इज़ जीडीएस वेलफेयर फंड काम करता है। इसमें आपको CGGIS में आपको 50 रुपीज़ पर मंथ देने होते हैं, एंड वेलफेयर फंड में आपको 20 रुपीज़ पर मंथ देने होते हैं। एंड ये फिक्स हैं, आपको देने ही देने पड़ेंगे। अगर आप बोलो कि मेरे बंद कर दो, मुझे नहीं देने हैं, तो नहीं हो सकता। ये फिक्स है, आपके कटेंगे ही कटेंगे हर एक महीने, ठीक है। बाकी ये जो वेलफेयर फंड है ये 20 रुपीज़ आपके पर मंथ रुपये जाते हैं। बट मैंने अभी बात करी तो वो कह रहे थे कि हम 20 रुपीज़ पर मंथ काटने से अच्छा हम साल में एक बार काट लेते हैं आपके पूरे 12 महीने का 240 रुपये। एंड ये आपके साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार कटते होते हैं। आपकी अप्रैल की सैलरी में से ये कटने थे, बट अप्रैल के टाइम स्किप हो गया था। सो अभी मई की जो सैलरी में से हमारे 240 रुपीज़ यहाँ पे डिडक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। आप में से काफ़ी कैंडिडेट होंगे जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है पहले ही 1-2 महीने पहले, तो उनके ना काफ़ी के मतलब अप्रैल में कट गए होंगे 240 रुपीज़, एंड जिनके नहीं कटे हैं उनके अभी मई में कट गए होंगे। एंड अगर आप बोलो कि मेरे नहीं कटे हैं तो आप ध्यान से देखना अपनी सैलरी को, आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप बोलो कि मेरे ज़्यादा कटे हैं
देन आप एक बार कैलकुलेट कर लेना एज इट इज़, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ अपनी सैलरी। तो आप एज इट इज़ यहाँ पे मेरे वाला मेथड लगा के अपनी सैलरी एक बार कैलकुलेट कर लेना। जितनी भी आपकी टोटल अर्निंग्स है ये तो सबकी सेम ही रहेगी, जितने भी फ्रेशर बीपीएम है जिनको 1 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके बाद में जो आपकी डिडक्शंस है उसमें आप देख लेना आपने क्या क्या ले रखा है, क्या क्या आउट ऑफ अकाउंट आपका जाता है, एंड टोटल डिडक्शंस को माइनस करके आपकी एक बार मतलब जो नॉर्मल सैलरी है वो आप निकाल के देख लेना। अगर फिर भी आपको लगे कि मेरी कुछ ज़्यादा डिडक्शंस हुए हैं देन आप अपने हेड ऑफिस में कॉल कर लो, वहाँ पे पूछ लो और वो आपको पूरी एक प्रॉपर आपकी जो सैलरी स्लिप है वो निकाल कर दे देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेरे इस महीने की जो टोटल डिडक्शंस है वो है 1831 रुपये, जो कि नॉर्मली 1591 बनती है, क्योंकि 1541 प्रीमियम, उसके बाद में 50 रुपीज़ CGIS डिडक्शंस। तो नॉर्मली 1591 रुपये मेरे डिडक्ट होते हैं, बट यहाँ पे अभी 240 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो 1831 रुपये मेरी यहाँ पे टोटल डिडक्शंस हो गई है मई 2023 की। और टोटल अर्निंग्स में से अगर हम टोटल डिडक्शंस को यहाँ पे माइनस कर दें तो हमारी जो पूरी सैलरी है जो मेरी आई है आपकी बार 15,459 रुपये, यानी कि 15,459 रुपीज़ मेरी जो आपकी बार मई 2023 की जो सैलरी है वो आई है। एंड वही अगर एसटीस आपको बात करूं तो जो आप जैसे कि जीडीएस बीपीएम हो, जितने भी आप फ्रेशर जीडीएस हो बीपीएम हो, तो आपकी जो टोटल इन हैंड सैलरी है वो आपकी 17,240 रुपये रहने वाली है, फ्रेशर इन हैंड सैलरी, जिसमें कोई भी आपके प्रीमियम वगैरह या कुछ भी आपका डिडक्शन जो है वो काउंट नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ CGIS डिडक्शन ही काउंट किए गए हैं, जो कि फिक्स डिडक्शन होते हैं। एंड आपकी जो मतलब पर मंथ सैलरी है वो सेम एज इज रहने वाली है। जो डीएनएस अलाउंस है 42% अभी चल रहा है, जब ये बढ़ेगा देन आपका जो सैलरी है मतलब आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज एज इट इज़ होती रहेगी। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको कल सुबह वीडियो देखने को मिल रही होगी जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि ट्रांसफर पोर्टल कब तक ओपन होगा, आप कब से कब तक ट्रांसफर ले सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जीडीएस एबीपीएम की सैलरी स्लिप के ऊपर कि एक जो जीडीएस एबीपीएम है उनकी फ्रेशर इन हैंड सैलरी कितनी है, टोटल इन हैंड सैलरी कितनी है डिडक्शंस वगैरह लगा के, एंड कितनी जो सैलरी है मतलब एक फ्रेशर जीडीएस एबीपीएम को या फिर डाक सेवक को मिलती है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, किसी भी आपकी सैलरी के क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाते हैं। एंड बाकी जितने भी यार आप में से कैंडिडेट्स हैं, नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं साइकिल 5 के, सो आप फटाफट से जाओ एंड मई 2023 की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो वहाँ पे जाओ एंड फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करवा दो। जिन्होंने पहले ही अपना जनवरी में रजिस्ट्रेशन कर रखा उनकी कोई भी फीस नहीं है, क्योंकि साल में आपकी फाइनेंशियल ईयर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फीस लगती है, वो आपने पहले ही अगर पे कर रखी है तो आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री में है। तो आप फटाफट से जाओ अप्लाई करो। उसके बाद में जो भी जैसे कि साइकिल 5 शेड्यूल 1 जनवरी में था एंड साइकिल 5 शेड्यूल 2 जो कि अभी जुलाई में आने वाला है, सो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। सो मेक श्योर टू लाइक और सब्सक्राइब। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।